ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज है 22/3/2021। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा को ज्ञानी तु आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े हुए 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। अब ये हमारा अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुख धाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाबा को याद करो। आज की मुरली का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने ये समझा है, भगवान एक है, गॉड इज़ वन भी कहते हैं। सब आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता तो एक है, अनेक तो हो नहीं सकते। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सत्युग कहा जाता है, उसके लायक तुम बन रहे हो। सत्युग में कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं, पतित पावन मैं हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी हैं। एक तरफ कहते भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाबा है। सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट कर रहे हैं दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को ये नहीं कहा जा सकता है, ये भी तुम बच्चे समझते हो, ये तो पतित दुनिया है, बाकी सभी पतित हैं। पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सत्युग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में तो पुजारी बन जाते हैं। सत्युग में जो महाराजा महारानी हैं, उनकी जब 2 कलाएं कम हो जाती हैं तो उनको फिर क्या कहते हैं? राजा रानी। ये सब बातें डिटेल की हैं, नहीं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा समझाते हैं, भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु एक अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको फिर ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल तो नहीं है, आत्मा तो स्टार है ना। बाबा ने समझाया, जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स की तरह हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, ये भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती है, सो भी शुरू से लेकर। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भी भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने के लिए। घर में आत्माएं सब शरीर के बगैर रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है, तब उनमें प्रवेश करती हैं। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। बाबा ने कहा, आत्मा का नाम तो एक है। अब शिव बाबा तो पतित पावन है, उनको अपना शरीर नहीं होता है। बाबा क्या कह रहे हैं कि आत्मा तो
आत्मा का नाम है वो जो है वो बदलता नहीं है। बाकी शिव बाबा तो पतित पावन हैं, उनको तो अपना शरीर होता ही नहीं, शरीर का उनको आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम तो शिव है, भले मैं पुराने शरीर में आता हूँ अर्थात ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ, उनके शरीर का नाम तो अपना है, उनका व्यक्त नाम है अर्थात उनको ब्रह्मा कहते, दादा लेखराज कहते। फिर अव्यक्ति नाम उनका पड़ता है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो भी नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदलकर ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला जाता है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करा रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की बाबा ही स्थापना कराते हैं, जो प्राय लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वही फिर पतित और पुजारी बनते हैं। ये भी 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। गाया हुआ भी है, परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं, तो ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए, फिर बाबा पूछ रहे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। तुम शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा के द्वारा तुम पोतरे हो जाते हो। अब पिता तो एक है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़े ही है, बाप आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिरे आते रहते हैं। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई तो पत्ते पर सागर में आया। किसको दिखाते हैं? श्री कृष्ण को पत्ते पर दिखाते हैं। अब ये तो सब कहानियाँ बनाई हुई हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसमें पाठ भी अमर है। पाठ कभी घिसता थोड़ी ही है। सत्युग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से फिर नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते, वैसा ही मैं साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को मैं हनुमान का साक्षात्कार करा देता हूँ, किसी को गणेश का साक्षात्कार कराता हूँ। उनकी वह सब शुभकामनाएं भावनाएं मैं पूरी करता हूँ। ये भी ड्रामा में नूंद है ना। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान सब में है, इसलिए फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त माला भी है, जैसे बाबा ने कहा दिखाते हैं मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है और फीमेल्स में फिर मीरा गाई जाती है। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है। बाबा ने कहा ज्ञान की माला फिर अलग होती है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं हैं। जैसे रुद्र माला पूजी जाती है, ऊपर में फूल, फिर उसके बाद दिखाते हैं मेरुदाना दिखाते हैं। हाँ, जब पूरी माला को सिमर लेते तो फिर उसके बाद उसको माथे से लगाते हैं। फिर है बच्चे। बाबा ने कहा जो भी उसमें मनके हैं वो सब क्या हैं? मोती, वो हैं बच्चे जो राजगद्दी पर बैठते हैं। रुद्र माला ही विष्णु की माला है। भक्तों की माला को तो सिर्फ गायन होता है, ये रुद्र माला तो सब फेरते हैं। तुम भक्त नहीं, तुम ज्ञानी हो। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। बाबा ही ज्ञान का सागर है। बाबा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तू आत्मा है जो उनकी पूजा होती है। अंगूठी बनाकर फिर पहनते हैं, क्योंकि ये भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा ने कहा उसमें पास विद ऑनर भी होते हैं, तो उनका भी गायन है। 9वां दाना बीच में फिर शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते हैं 9 रतन। ये सब डिटेल की समझानी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं।
बाबा हम बच्चों को कहते हैं बाबा को और वर्षे को याद करो, तो क्या हो जाएंगे, हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम क्या बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया में चले जाएंगे। पतित आत्माएं पावन दुनिया में जा नहीं सकती हैं, यहाँ तो सब पतित हैं। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी हैं, वे है ही पूज्य, यथा राजा रानी तथा प्रजा तो मुख्य है। यहाँ तो सब पुजारी हैं, वहाँ तो कोई दुख की बात होती नहीं है। उनको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम, वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी। अभी तो बाबा ने कहा कुछ है नहीं, इसलिए इसको नरक उनको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, शांति धाम के रहने वाले हैं। वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने के लिए। 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। अभी दुख धाम है, फिर हम शांति धाम, फिर हम सुख धाम में आएंगे। बाबा सुख धाम का हमको मालिक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ भी बाबा करवा रहे हैं। तुम्हारा ये संगम युग है। बाबा कहते मैं कलप के संगम युग पर आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। बाबा ने कहा पहले सतयुग था, अभी तो कलयुग है। फिर बाबा ने कहा क्या आना चाहिए, सतयुग आना चाहिए। ये है कल्याणकारी संगम युग, सबका कल्याण होना है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं ना, उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता है। यहाँ तो सब दुखी हैं, तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए। बाबा ने कहा सुखधाम जाना है तो पहले शांति धाम में जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाबा समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े हुए परम धाम से आए हुए कितने वर्ष हो गए, 5000 वर्ष। उसमें तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है ना। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। बाबा ने कहा ये तो शिव ज्ञान यज्ञ है, पतित पावन शिव बाबा है। परमात्मा भी शिव है, रुद्र नाम भक्तों ने रख दिया ना, उनका असली नाम शिव बाबा है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करवाते हैं। ब्रह्मा भी एक ही है। ये पतित फिर वही ब्रह्मा बाबा पावन बनते हैं तो फरिश्ता बन जाते हैं। जो सूक्ष्म वतन में भी दिखाते हैं वह कोई दूसरा ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा तो एक ही है, एक है अव्यक्त। और फिर बाबा ने कहा वही फिर व्यक्त से अव्यक्त होता है। ये संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो फिर सूक्ष्म वतन में देखेंगे ना, वहाँ तो हड्डी नहीं होती है। कहाँ पर, बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में। और फिर परम धाम में भी नहीं होती। जैसे बाबा ने समझाया था जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता वो भटकती रहती है ना, उनको फिर भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती रहती है, कोई अच्छी भी होती कोई बुरी भी होती है। तो बाबा हर एक बात की समझानी देते हैं। वे ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। बाबा ने कहा अलफ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। ये कितनी सहज बातें बाबा समझाते हैं। नाम ही है सहज राजयोग। वे समझते हैं भारत का योग तो ये था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। ये तो बिल्कुल सहज बातें बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा ने कहा योग माना याद, उनका है हठ योग और ये है सहज योग। बाबा कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की तो तुम्हें दरकार नहीं है, तुम तो बच्चे हो बाप के। बाबा को सिर्फ याद करो, तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। बाबा क्या समझा रहे हैं, तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बनते हैं।
इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सत्युग में आएंगे तो सभी फिर शांति धाम में चले जाएंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं हैं, वर्ण फिर भारत के ही हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने थे, अभी तो तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। बाबा क्या समझा रहे हैं, अभी तुम कहाँ हैं, ब्राह्मण वर्ण में हो, ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती हैं, उनको तो सिर्फ बाबा क्या कहते हैं, बाबा को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ता है कि ये मिल्कियत है, बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है कि शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम पति से पावन भी बन जाएंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वे कैसे निकलेगी? बाप कहते हैं योग से तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। ये पति शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है। बाबा क्या कह रहे हैं, ये पति शरीर है, इसको यहाँ ही छोड़ना है। आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश वापिस चले जाएंगे। बुद्धि भी कहती है ना, सत्युग में तो बहुत थोड़े रहते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, सत्युग में क्या रहते हैं, बहुत थोड़े रहते हैं। इस विनाश में कितने मनुष्य मर जाएंगे, बाकी थोड़े जाकर के रहते हैं। राजाएं तो थोड़े ही रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सत्युग में रहती है। इस पर गाते भी हैं 9 लाख तारे। क्या कहते हैं, 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। अभी तो बाबा ने कहा कितनी आत्माएं हैं। बाबा आते हैं, सबका गाइड बन करके हमको वापस ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापिस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट है, इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। और आज की मुरली का वरदान है, साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं, उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में स्वतः बाबा की याद होगी। जैसे भक्ति में कहते हैं, अनहद शब्द सुनाई दे, अजबा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। बाबा ने कहा याद नहीं करना, स्वतः याद आता रहे, तब साधारणता खत्म होती जाएगी और महानता आती जाएगी। यही है आगे बढ़ने की निशानी। स्लोगन है, मनन शक्ति के द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।